हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन पे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने आपको 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं और भी अच्छे अच्छे भूगोल के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति है, यानी इस क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहे हैं कि पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति किस प्रकार की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमारी पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति कैसी है? सर्पिल आकार की। कैसे आकार की है? सर्पिल आकार की। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। पहले क्वेश्चन में तुम्हें पूछा गया कि गैलेक्सी किस आकार की है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है कि पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिल्की वे। यानी हमारी पृथ्वी मिल्की वे नाम की एक गैलेक्सी है जिसका क्या है? भाग है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। यानी हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह पाए जाते हैं। तो आपको बता दूं कि हमारे सौर मंडल में टोटल 8 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? ग्रह पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा पूछ रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह है, यानी वह कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा क्या है? चमकीला है। उसका नाम है शुक्र ग्रह। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह की बनावट पृथ्वी की जैसी होती है और यह भी दूर से देखने पर पृथ्वी की तरह चमकता है, यह पृथ्वी की तरह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति पृथ्वी का बृहस्पति सौर मंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसको लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ग्रह हमें लाल रूप से चमकदार दिखाई देता है। उसके बाद में हमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। यानी हमारी पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह पाया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। यानी पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा पाया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंटोरी। उसके बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे हैं कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। यानी दूरी के हिसाब से सूर्य से सबसे दूर कौन है? वही बृहस्पति ग्रह है, जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10, ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिक्रमण। एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। यानी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाती है, उसको तो बोलते हैं घूर्णन, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं परिक्रमण। तो ऋतु परिवर्तन कब होता है? जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी पृथ्वी, तभी ऋतु परिवर्तन होगा, जिसे बोलते हैं परिक्रमण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा घूर्णन। यानी पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर चारों तरफ घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन, और घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 12, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, कि दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं। तो इसका आंसर होएगा विषुवत रेखा। एक होती है कर्क रेखा, एक मकर रेखा और एक होती है विषुवत रेखा। तो दिन और रात दोनों विषुवत रेखा पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 13, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी
होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस तिथि को दिन एवं रात दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दिन और रात किस स्थिति में बराबर होते हैं। तो दिन एवं रात 21 मार्च को भी बराबर होते हैं और 23 सितंबर को भी क्या होता है? बराबर होता है। गर्मियों में तो 21 मार्च को और सर्दियों में 23 सितंबर को दिन एवं रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ए एवं बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 16, चंद्र ग्रहण होता है जब, यानी ये पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ये सही नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं। तो जब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सिद्ध में होंगे तो चंद्र ग्रहण थोड़ी होगा, नहीं होगा। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, ये भी गलत है। इसके बाद में डी आता है कि पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी कहाँ आ जाती है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद में हमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य ग्रहण होता है जब, और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब तो सूर्य ग्रहण होता है। और पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। उसके बाद में हमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। ये पूछ रहा है कि मध्य रात्रि में सूर्य कहाँ दिखाई देता है? अंटार्कटिका क्षेत्र में भी दिखाई देता है, अंटार्कटिक में भी दिखाई देता है, नॉर्वे में भी दिखाई देता है। उसके बाद में नीचे की ऑप्शन दे रखा उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उसके बाद में क्वेश्चन पूछ रहा है 19 कि पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसको भूपृष्ठ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भूपृष्ठ में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? तो उसका आंसर होएगा ऑक्सीजन। क्या होएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद में हमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि खनिज तेल एवं कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। और आग्नेय चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी पर आए हुए लावा को क्या बोलते हैं? मैग्मा भी बोलते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर आया हुआ लावा जब तेजी से ठंडा होकर चट्टान का निर्माण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से सुमेलित कौन नहीं है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, ग्रेब्रो। और ये सिस्ट यानी चट्टान है ग्रेब्रो, तो इसका रूपांतरित रूप सिस्ट नहीं होता। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप संगमरमर होता है। सैल को स्लेट भी कहते हैं और ग्रेनाइट को निस कहा जाता है, लेकिन ग्रेब्रो को सिस्ट नहीं कहा जाता। इसलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? कोटोपेक्सी। कौन है? कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 23 कि भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो इसका आंसर आएगा सिस्मोग्राफ। किसके द्वारा नापी जाती है? सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, कि विश्व का सक्रिय सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। सक्रिय का मतलब जो अभी भी क्या हो, उसमें से लावा निकल रहा हो। तो उसका आंसर क्या होगा? ओटोपेक्सी। उसका आंसर क्या होगा? ओटोपेक्सी। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है।
इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर ज्वालामुखी नहीं है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 26। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, यानी तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? पठार है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 27। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार हैं उनका निर्माण किससे हुआ है? तो उसका आंसर आएगा किससे हुआ है? लावा से हुआ है। और लावा क्या होता है? ज्वालामुखी के फटने के बाद जो गर्म तरल पदार्थ निकलता है उसी को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, जो कहाँ है? रूस में है। रूस देश के अंदर एक झील है जिसका नाम है बैकाल, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29। विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। कौन सी झील सबसे बड़ी है विश्व की? कैस्पियन सागर झील। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उसका आंसर आएगा सुपीरियर झील। कौन सी झील? सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 31 कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो उसका आंसर आएगा कैस्पियन झील। जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन झील है, वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है और सबसे बड़ी झील भी वही है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी वही है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 32। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? वान लेक तुर्की, यानी वान लेक सागर जो कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। वहां पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, यानी वहां के पानी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नमक की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 33। विश्व की सबसे ऊंची झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका। कौन सी है? टीटीकाका। टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंची झील है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 आता है कि विश्व का सबसे छोटा महादेश है। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पूरे विश्व के अंदर सबसे छोटा महादेश है, या ऐसे कह दो कि सबसे छोटा क्या है? महाद्वीप है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 आता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उसका आंसर आएगा एंडीज। कौन सी है? एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाउन्स रूस। डाउन्स रूस में नहीं पाया जाता। स्टेपी यूरोप में पाई जाती है, प्रेरी यूएस में पाई जाती है, वेंट्स दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन डाउन्स है वो रूस में नहीं पाया जाता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल, जो कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 39। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो इसका आंसर होगा 71%। कितने परसेंट? 71%। पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 40 कि सबसे बड़ा महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 41 कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है। तो इसका आंसर आ जाएगा मारियान स्ट्रेच। क्या आ जाएगा? मारियान स्ट्रेच। ये विश्व का सबसे बड़ा या सबसे गहरा क्या है? गर्त है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 42। विश्व का सबसे बड़ा सागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। कौन सा सागर है? दक्षिणी चीन सागर। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 43
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्यूरोसियो ठंडी। क्या हो जाएगा? क्यूरोसियो ठंडी। क्यूरोसियो जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा नहीं है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। तो ये इसके साथ मैच नहीं खा रहा है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 44, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो पाक जल संधि जोड़ती है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। जो मन्नार की खाड़ी है एवं बंगाल की खाड़ी है उसको कौन जोड़ती है? पाक जल संधि जोड़ती है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 45, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है या जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्या जाएगा? बी, स्वेज नहर के द्वारा लाल सागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 46 कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखना हमेशा। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 47, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि बगदाद टिग्रिस, कौन सी नदी के? टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कराची रावी। क्योंकि रावी नदी है वो कराची में नहीं है। रावी नदी कहाँ है? भारत के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 49, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल। कौन सा? एंजिल जलप्रपात ऐसा जलप्रपात है जो पूरे विश्व में क्या है? सबसे ऊंचा है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 50, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी तट पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुए हमारे टोटल 50 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपसे उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।